टून्स। बरसों पुराना गांव भैरवपुर अपने रहस्यों के लिए बदनाम था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के बाद किसी की हंसी सुनाई देती थी और कभी कभी किसी लड़की के रोने की आवाज। उस हवेली के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरव कई साल बाद शहर से अपने गांव लौटा। उसके पिता की अचानक मौत के बाद उसे पुश्तैनी घर संभालने आना पड़ा। लेकिन सच यह था कि आरव सिर्फ घर के लिए नहीं लौटा था। उसे बार बार एक ही सपना आता था। सपने में एक लड़की सफेद साड़ी में, खुले बाल, लाल चांद की रोशनी में उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रहती और धीमी आवाज में कहती, तुम लौट आए, मुझे पता था। हर बार आरव नींद से पसीने में भीगा उठता। गांव पहुंचते ही उसे अजीब नजरें महसूस हुईं। लोग उससे बचकर बात करते, जैसे वे उससे कोई सच छुपा रहे हों। उसकी बचपन की दोस्त मीरा उसे मिलने आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आरव। मीरा ने घबराकर कहा, पर क्यों? ये हवेली तो मेरी है। क्योंकि हवेली अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव हंस पड़ा। तुम भी गांव वालों जैसी बातें करने लगी। मीरा की आंखों में डर साफ था। यह मजाक नहीं है। 15 साल पहले उसी हवेली में एक लड़की मरी थी। उसका नाम अनाया था। उसकी मौत आज तक रहस्य है और लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं है। अनाया नाम सुनते ही आरव के भीतर कुछ कांपा। यही नाम वह अपने सपनों में सुनता था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। आरव खुद को रोक नहीं पाया और आधी रात को हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का बड़ा लोहे का गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सीढ़ियों पर किसी के ताजा पैरों के निशान थे। ऊपर से पायल की आवाज आई। आरव धीरे धीरे ऊपर गया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, पीठ उसकी ओर। अनाया, क्या ये तुम हो? उसके मुंह से अपने आप निकला। लड़की धीरे धीरे मुड़ी। वही चेहरा, वही आंखें, जैसे वह उसे सदियों से जानता हो। तुम आ गए आरव। मैं तुम्हारा कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? तुम्हारा अधूरा प्यार आरव। मुझे नहीं पहचानते? कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। आरव उसकी आंखों में खो गया। उसमें डर था और अजीब सुकून। दिन बीतने लगे। हर रात आरव
हवेली जाता और अनाया से मिलता। दोनों घंटों बातें करते। उसे लगता जैसे वह पहली बार सच में जिंदा है। अनाया हंसती, रोती, कभी अचानक गायब हो जाती। लेकिन उसने कभी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। एक रात आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनाया की आंखें भर आईं। मत कहो ऐसा, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है वो बचता नहीं। अचानक कमरे की हवा भारी और गर्म हो गई। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। आईने में अनाया का चेहरा बदल गया। काली आंखें, फटा चेहरा, खून से सने होंठ। आरव पीछे हट गया। यह क्या है? ये वो सच है आरव, जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहती थी। उसने बताया। 15 साल पहले हवेली में उसकी शादी होने वाली थी। वह किसी और से नहीं, आरव से प्यार करती थी, उसके बचपन के रूप से। लेकिन गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह उसे अपने बेटे से शादी करवाना चाहते थे। जब अनाया ने मना किया, उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने सिर्फ एक नाम पुकारा था, आरव। लेकिन मैं तो तब बच्चा था। हाँ, अनाया बोली। और तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें रोक दिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता इस मौत के राज में शामिल थे। उसी समय नीचे से आवाज आई, आरव अभी बाहर आओ। मीरा ने कांपते हुए एक पुरानी डायरी उसे दी। वह उसके पिता की थी। डायरी में लिखा था, हमने अनाया को मरने दिया। वीरेंद्र से दुश्मनी नहीं ले सकते थे, लेकिन उसकी आखिरी नजर आज भी मेरा पीछा करती है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसका प्यार उसके अपने परिवार की वजह से मरा था। अनाया सामने खड़ी थी। अब तुम सच जान चुके हो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दो, या मेरे साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रहो। बाहर चांद निकल आया था। पूरा गांव जैसे सांस रोककर खड़ा था। आरव ने धीरे से कहा, अगर प्यार अधूरा रह जाए तो वो मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। वह आगे बढ़ा। उसने अनाया का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। हवेली के तहखाने में अनाया की अधजली चूड़ियां और उसकी राख दबी थी। आरव ने पूरे गांव के सामने सच उजागर किया। वीरेंद्र सिंह की पुरानी हवेली में आग लगा दी गई। मंत्रों की आवाज, तेज हवा, चीखें और फिर शांति। सुबह पहली बार उस हवेली के पास चिड़ियों की आवाज आई। पीपल का पेड़ शांत था। अनाया कहीं नहीं थी। बस हवा में उसकी धीमी आवाज आई, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे। आरव मुस्कुराया और रो पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
क्योंकि उसी रात उसके कमरे के आईने पर उभरा। मैं वापस आ गई हूं।